हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी है फ्राइडे की शाम का टाइम। सो मैं यहाँ पर काट रही हूँ मैंगो। अब मार्केट तो हम लोग जा नहीं पाए बारिश की वजह से। सो हमने कहा चलो अभी बैठ के मैंगो खाते हैं। सो आप लोग भी आ जाइए भाई मैंगो खाने। और खुशी भी जो अपना कोचिंग से पढ़ करके आ गई है, पापा यहीं घर पर ही ले आए हैं उसे। और आज सौरभ आ रहा है। और आप लोगों को तो मैंने बताया ही है कि जिस दिन वो घर आता है उस दिन उसे रात के खाने में पुलाव चाहिए, वो भी मटर आलू सब डाल करके। तो इसलिए अंशु पुलाव बना रही है। बस छुक ही गया है, मसाले वगैरह डालने हैं, उसके बाद ढक्कन लगा के एक सीटी लगा देनी है। वैसे तो पुलाव में और सब्जियां जैसे गोभी गाजर ये सब भी पड़ जाते हैं, पर इनसे ना जो पुलाव का जो टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, जो कि हमें पसंद नहीं आता। तो हमें तो बस ये मटर आलू डाल करके ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मौसी भांजे की मस्ती चल रही है, मोबाइल को लेकर के दोनों में नोक झोंक हो रही है। और वैसे भी तांशु की मस्ती के अब कुछ ही दिन बचे हैं, फिर स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद तो इनकी मस्ती बंद ही है। फिर तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है। और वैसे भी इसको यहीं पर मस्ती करने का मौका मिला है। टोकी में 1 महीने की छुट्टियां हम बिता करके आए, लेकिन वहाँ पर इसको इतनी मस्ती करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर तांशु के पापा सुबह उठते ही इसको पढ़ाने बैठ जाते थे, फिर दिन में भी पढ़ाते थे और फिर रात को भी 10-11 बजे तक पढ़ाते थे, फिर सोने देते थे इसे। और अभी सौरभ भी आ गया है दिल्ली से। और यहाँ पर सौरभ खुशी के नोट्स वगैरह देख रहा था कि कैसी पढ़ाई चल रही है कोचिंग में, खुशी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नोट्स हिंदी में है इंग्लिश में है, मतलब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है कैसे, यही सब देख रहा था। और खाना पीना होने के बाद मम्मी पापा जा रहे हैं वॉक पे, साथ में खुशी भी जा रही है। मम्मी वहीं से जो है खुशी को मौसी के घर छोड़ देंगी। और तांशु भी जा रहे हैं साथ में। भाई वो अपनी खुशी मौसी को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, तो वो भी उन्हें छोड़ने जा रहे हैं घर तक। और फ्रेंड्स ना, आज ना इतनी तेज़ बारिश भी हुई है और थोड़ी देर तक हुई है, लेकिन फिर भी मौसम में ठंडक नहीं है। और अभी सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है। तांशु नहा करके पूजा कर रहे हैं, और ये उन्होंने अपने अनंत भैया से सीखा है। अनंत भी नहा करके डेली पूजा करते हैं, तो उन्होंने भी जो है ये चीज़ सीख ली। चलो अच्छी बात है, पूजा करना तो अच्छी बात है। और बच्चे फिर एक दूसरे को देख करके ही सीखते हैं, और बड़ी लगन से पूजा कर रहे हैं। ना सिर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। एक एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। और शाम को ये दवा छिड़कने वाली गाड़ी आई है नगर निगम की। मतलब मच्छर वगैरह हो जाते हैं ना, ये नालियों वगैरह से गंदगी से मच्छर वगैरह हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए ये दवा छिड़की जा रही है। क्योंकि भाई अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में मच्छर और ज़्यादा होते हैं। और मम्मी ने गेट भी पूरा खोल दिया, जिससे कि दवा का थोड़ा सा असर अंदर आ जाए, जिससे कि जो थोड़े बहुत मच्छर हैं वो मर जाए। वैसे तो ज़्यादा मच्छर है नहीं, हमारे यहाँ जाली का गेट लगा हुआ है, तो अंदर ज़्यादा मच्छर जाते नहीं हैं। और अभी मैं मम्मी को लेकर के मार्केट के लिए निकल आई हूँ, साथ में तांशु भी है। और जाना तो अंशु के साथ में था, अंशु को भी कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था अपने लिए, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई, तो इसलिए उसने मना कर दिया। फिर मैं मम्मी को लेकर के निकल आई हूँ, क्योंकि मुझे तांशु के लिए कपड़े खरीदने हैं। तांशु का बर्थडे आ रहा है। वैसे तो मैं हाथरस से भी ले सकती हूँ, बट मैं हाथरस से कपड़ों की शॉपिंग बहुत कम करती हूँ। जब कोई मजबूरी हो जाए, जैसे किसी फंक्शन में जाना हो या किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो और मुझे आगरा आने का मौका ना मिल पा रहा हो, तब मैं हाथरस से शॉपिंग कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर शॉपिंग मैं यहीं आगरा से ही करती हूँ।
और अभी हम आ गए हैं बाबा फैमिली प्लाजा शोरूम पे फॉरी मार्केट में। और तांशु के लिए कपड़े हम ज़्यादा यहीं से ही ख़रीदते हैं। और ये भैया ने हमको पहचान लिया था जाते ही, क्योंकि हम जब भी यहाँ शॉपिंग करने आए हैं इन भैया ने ही हमको जो है कपड़े दिखाए हैं। और आज भी यही भैया दिखाएंगे। तो अभी देखते हैं तांशु के लिए क्या लेते हैं हम। और लड़कों के लिए कपड़े लेने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उनके कपड़ों में ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। पैंट शर्ट, टी शर्ट, नेकर, और या फिर ये इंडो वेस्टर्न या फिर कोट पैंट। और मैं ज़्यादातर उसके बर्थडे पे ना इंडो वेस्टर्न ही लेती हूँ। और मुझे रेड कलर का कुर्ता और पैंट पसंद आया। इस पर ये जो जैकेट है डार्क रेड कलर में, इस पर चिकन वर्क हो रहा है, सीक्वेंस वर्क भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बताना। और जो इंडो वेस्टर्न हमने तांशु के लिए चूज़ किया है वो हल्का सा लूज़ हो रहा था तांशु पे, सो इसलिए उसे साथ के साथ यहीं पर फिटिंग पे डाल दिया है। और तब तक यहाँ पर मैं कुछ सलवार सूट कुर्ती वगैरह देख ले रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर 25% का ऑफ़ चल रहा है। और भैया बता रहे थे नए नए जो हैं कुर्तियाँ आई हैं, पूरा सूट जो है कुर्ती पैंट पूरा सूट आया है, तो आप देख लीजिए। तो मैं वही देखने लग रही हूँ, कुछ पसंद आ जाए तो ले लूँ। और सारे ही सूट सबके कलर डिज़ाइन प्रिंट बहुत प्यारे थे, समझ में नहीं आता कि कौन सा लूँ। और फिर मुझे अंशु के लिए भी लेना था, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अंशु को कौन सा पसंद आएगा। तो मैंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 3 ले लिए कि अंशु को जो पसंद आएगा अंशु वो ले लेगी। और अभी मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ पेमेंट। और फ्रेंड्स, आपको मेरे वॉइस ओवर में बीच बीच में ढोलक की गीतों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी उस टाइम रात में यहाँ पर ढोलक पे गीत हो रहे थे। और आज सौरभ को गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो ये हमने गोलगप्पे पैक कराए हैं। फिर ये यहाँ पर ठेल से, और फिर तांशु टिक्की के लिए बोलने लगे कि वे टिक्की खानी है, तो फिर टिक्की भी हमने साथ में पैक करा लिए। घर पे बैठ के आराम से खा लेगा ये। और अब तो गोलगप्पे पे भी प्राइस बढ़ गए हैं, 10 के 3 ही गोलगप्पे मिलते हैं। और घर पे आके सबसे पहले हमने हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज किए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद फिर ये गोलगप्पे खाने बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारी गोलगप्पा पार्टी चल रही है, तो आप लोग भी आ जाइए गोलगप्पे खाने। और घर के सारे काम से फ्री होने के बाद आराम से बैठ करके फिर सौरभ अंशु को सारी शॉपिंग दिखाई है जो हम करके लेके आए हैं। तीनों सूट दिखाए हैं अंशु को जो पसंद आ जाए। और आप लोग भी देख लीजिए। और आप लोगों को हमारी ये शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ शॉपिंग करके लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तांशु ने मैंने क्या शॉपिंग किया, वो शेरवानी मैंने आपको दिखाई थी, तांशु ने पैंट दिखाई थी और रेड कलर की, डार्क रेड कलर में। और एक ये मैं हाफ शर्ट लेके आई हूँ अलग से, ग्रे कलर में है ये। और इसका कपड़ा ना काफ़ी सॉफ्ट है, इसका कलर भी कभी फेड नहीं होगा, इसमें बहुत ही चिकने कपड़े में है। और ये कैप भी है तो अलग से लिया, सेट में नहीं था, ये पूरा सेट नहीं था, शर्ट अलग से लिए और ये कैप भी अलग से लिए। और इसके अलावा ये 3 सूट लेके आई हूँ, ये 3 लेके आई थी मैं। 3 इसलिए लाई थी, मैंने कहा अंशु मुझे पसंद आएगा तो अंशु ले लेगी अपने लिए, सही प्राइस में सही रेट में लगे मुझे। तो ये फ्रॉक में है, ग्रे कलर का ये। तीनों में मतलब सिंपल सोबर, ये गले पे करते मुझे ऐसे सिंपल सोबर पसंद आते हैं। ये बाजू है, बाजू पे भी देखो डिजाइन लेस लगी हुई है। हाँ ये देखिए, ये नीचे भी इसमें देखिए, नीचे भी बॉर्डर है इसमें, अच्छा है, पार्टी वियर कैजुअल आप कैसे भी पहन सकते हो। और सूट के साथ ये पैंट है,
पैंट पर भी देखो नीचे रेस लगी हुई है, ये पैंट है और ये दुपट्टा है डबल शेड में। और दूसरा सूट है ये स्काई ब्लू में, ये नायरा कट में है, तीनों ही अलग पैटर्न में, ये नायरा कट में है। बाकी ये पूरा प्लेन है, प्रिंटेड है, गले पे ये एम्ब्रॉयडरी हो गई है, इसमें सूटकेस वर्क हो रहा है। और इसके साथ ये दुपट्टा है और ये इसकी पैंट है, तीनों ही सूट पैंट वाले हैं। और एक ये अंशु पहने खड़ी है, और एक सूट जो अंशु को पसंद आया, उसको ये वाला पसंद आया है। तो ये देखिए, हाँ मतलब क्या हुआ था, बहुत तरीके से येलो सा भी है, ब्राउन सा भी है ना, क्रीम कलर सा भी है। अंशु को ये वाला कलर पसंद आया है। ये पैंट इसकी ये भी डिफरेंट कलर लगा था, अच्छा लगा था मुझे ये। तो मैं 3 इसी के लेकर के आई थी। तो मैंने कहा अगर अंशु को पसंद आएगा तो अंशु ले लेंगे अपने लिए, अंशु को जो पसंद आएगा, इसलिए मैंने फिटिंग पे भी नहीं डाले हैं। अब परसों अंशु को लेके जाऊंगा तब ये फिटिंग पे डालूंगी। पापा जी पैरासिटामोल है क्या? अंशु एक बार पसंद आ रहा है, ले लो। पसंद आ रहा है, एक बार में ले लो कोई नहीं, कोई बात नहीं, जाऊँ ले लेंगे। और अभी मैं बना रही हूँ सभी के लिए मैंगो शेक, क्योंकि सौरभ को आम खाना पसंद नहीं, उसे ऐसे मैंगो शेक पीना पसंद है। और मुझे भी ऐसे आम खाना पसंद नहीं होता, मैं भी मैंगो शेक बना करके ही पीना पसंद करती हूँ। और फ्रेंड्स, जिनको मेरा मायके आने से प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों से ये बोलूँगी कि उनको मेरा मायके आना तो दिखता है, लेकिन मैं 1 महीना ससुराल रह के आई हूँ, जो कि गांव में है, और जहाँ पर आंधी बारिश आने से जो है 2-2 3-3 दिन के लिए लाइट चली जाती। फिर भी मैं वहाँ इतनी गर्मी में रहकर आई हूँ 1 महीना, वो उन लोगों को नहीं दिखा। और ना ही उन लोगों को ये दिखा कि मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ किसी ना किसी काम से ही आई हूँ, चाहे घर में पेंट का काम हो रहा हो, या यहाँ पर भाई की शादी की तैयारियाँ चल रही थी, मम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ, भाई की चोट लगी। और लास्ट ईयर 6 महीने यहाँ के डॉक्टर से मेरा इलाज चला, इसलिए मैं यहाँ हर महीने आती थी। और फिर मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ। छोटी भाभी तो चलो अब आ गई है, तो अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। और अंशु नई है, भाई भी हफ्ते में आता है, तो उसे भी भाई मेरे साथ की ज़रूरत है।